हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज क्रैश कोर्स का तीसरा दिन है, जिसमें हम फायर एंड आइस को पढ़ने वाले हैं। फायर एंड आइस को आज जड़ से उखाड़ने वाले हैं, लंका लगाने वाले हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हम सभी कॉन्सेप्ट को इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन आंसर जितना करवा दे उसको फोड़ देना है, काम खत्म, उतना ही करना है। तो हम शुरू करते हैं फायर एंड आइस को पढ़ना। तो फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है, जिसके थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह बताना चाहते हैं कि दुनिया दो तरीके से खत्म हो सकती है, लेकिन यह प्राकृतिक आपदाओं या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं, बल्कि यह ह्यूमन के इमोशन की वजह से खत्म हो सकती है। यानी यहां फायर एंड आइस को सिंबलाइज किया गया है। फायर जो कि डिजायर, ग्रीड, एम्बिशन, इतना ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट को सिंबलाइज करती है। साथ ही साथ आइस जो है वह कोल्डनेस, हार्शनेस, हेट्रेट या फिर इनसेंसिटिविटी को सिंबलाइज करती है। तो फायर यह दर्शाता है कि जिस प्रकार से एक छोटे से जगह में यदि आग पकड़ लेती है तो धीरे धीरे वह एक बड़े एरिया को कवर कर लेती है और वह रुकने का नाम नहीं लेती है। साथ ही साथ वह अपने पाथ में आने वाले हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी जो इच्छा है, हमारी जो चाहत है, वह कुछ ऐसा ही होता है। मतलब हम अपनी चाहत को जितना पूरा करते रहते हैं, वह रुकने का नाम नहीं लेता है, वह संतुष्ट होने का नाम नहीं लेता है। जिसे हम जानते हैं ना कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहता ये जो हमारा माइंड है, हमारी जो चाहत है, यह एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है। हम इसको जितना देते रहते हैं, हम अपनी इच्छा को जितना पूरा करते रहते हैं, वह कभी पूरा होने का नाम नहीं लेता है। तो जो कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एक विनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर हमारी चाहत यदि बढ़ जाती है ना, हमारे पास कैपेसिटी नहीं होता है, लेकिन हमारी अगर चाहत बढ़ने लगती है तो हम उसके लिए बीच में आने वाले कोई भी आदमी आते हैं ना, उससे भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आ जाता है, वॉर का सिचुएशन आ जाता है, तो जो कि एक विनाश का कारण है। ठीक उसी प्रकार अब दूसरे पक्ष में देखा जाए तो आइस, जिसका मतलब होता है हेट्रेट, यानी ये जो नफरत है, ये जिस इंसानों में आ जाती है तो इंसानों के बीच, इंसानों के अंदर प्यार, भरोसा, ये जो रिश्ते नाते सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है, समाज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय खत्म कर देती है, जो कि हमारे लिए जो कि उतना ही विनाशकारी होता है जितना कि आग। तो हम दोनों तरफ से देख लिए, दोनों पक्ष में देख लिए कि दोनों कहीं ना कहीं विनाशकारी है। लेकिन यहाँ हमारे पोएट यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि दुनिया को यदि खत्म होना होगा तो सबसे पहले आग खत्म करेगा। लेकिन अगर आग से भी दुनिया समाप्त नहीं हुआ तो निश्चित से फायर उसको समाप्त। पोएट यहाँ प्रायोरिटी देते हैं कि अगर दुनिया को कोई चीज खत्म करेगा तो वह सबसे पहले आग हुआ। लेकिन अगर दुनिया आग से खत्म नहीं हुआ तो आइस उसे जरूर खत्म कर देगा। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि फायर और ये आइस, ये दोनों पैरेलली विनाशकारी होते हैं हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। तो यहां इससे हमें पॉइंट समझाना चाहते हैं कि हमारा जो ये इमोशन है, हमारा जो माइंड है, यह कितना पावरफुल है। अगर हमारा जो ये जो इमोशन है, अगर इस पर हम कंट्रोल ना पाए तो यह हमें और हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे वर्ल्ड को पूरी तरह से खत्म कर देगी, पूरी तरह से विनाश कर देगी। तो हम अब ऑरली समझ चुके हैं, ऑरली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम थोड़ा सा लिखे हैं, इसमें समरी लिखे हैं, उसको हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। तो लिखा हुआ है इन द पोएम फायर एंड आइस, मतलब फायर एंड आइस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्कस करते हैं टू डिफरेंट वेज द वर्ल्ड कुड एंड, यानी वर्ल्ड जो है ना वह दो तरीके से एंड हो सकती है। उसके बाद लिखा हुआ है द पोएट यूजेस द एलिमेंट ऑफ फायर एंड आइस एज सिंबल, यानी पोएट जो है ना यहाँ फायर और आइस को सिंबल के रूप में यूज करते हैं फॉर टू पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। यह किसके लिए यूज करते हैं? तो ह्यूमन का जो दो पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, यानी जो डिजायर और हेट्रेट बोल सकते हैं, यह दोनों पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं? फायर और आइस का। तो फिर लिखा हुआ है फ्रॉस्ट शुरू करते हैं बाय एक्सप्रेसिंग हिज बिलीफ, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करते हुए दैट कि द वर्ल्ड कुड एंड इन फायर, यानी वर्ल्ड जो है ना वह फायर से क्या हो सकता है? एंड हो सकता है। फायर सिंबलाइज
फायर सिंबलाइज करता है इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर। फायर जो है ना इंटेंस होता है, तीव्र, तीक्ष्ण। यह जो है फायर वह इंटेंस और जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उस प्रकार के डिजायर को सिंबलाइज करता है। सच एज, उसमें से कौन सा है, तो जैसे हुआ ग्रीड यानी लालच, पैशंस, पैशन तो जानते हैं, और साथ ही साथ एम्बिशन। दीज इमोशंस आर लाइक फ्लेम्स। यह जो इमोशन है, ये जो ग्रीड है, पैशन है, एम्बिशन है, यह एक फ्लेम की तरह वर्क करता है, यानी फ्लेम की तरह है। यानी आप जान रहे होंगे फ्लेम जिस प्रकार से, जिसको बोलते हैं ज्वाला, है ना, वह किस प्रकार से देखते हैं कि फ्लेम के सामने कोई भी आता है उसको बुझा देता है। इसी प्रकार से यहाँ ये जो ग्रीड है, पैशन है या फिर एम्बिशन है, वह भी फ्लेम की तरह ही क्या करता है, वर्क करता है। दे कंज्यूम एवरीथिंग इन देयर पाथ। ये अपने पाथ में आने वाले सभी चीज को क्या करती है, कंज्यूम कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। कौन, हमारा ग्रीड, हमारा एम्बिशन, हमारा डिजायर। फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के अकॉर्डिंग सच इमोशंस, ये जो इस प्रकार का जो इमोशन है, कैन लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय सोसाइटीज। कह रहा है फ्रोस्ट के अनुसार ये जो इमोशन है, यानी कौन सा इमोशन, जैसे वह ग्रीड, पैशन, एम्बिशन, ये जो इमोशन है वह हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी हमारा जो डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है, या फिर अल्टीमेटली पूरे समाज को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बताया है पीपुल्स ग्रीड फॉर पावर, यानी लोगों का जो लालच होता है किसके लिए, पावर के लिए, या फिर वेल्थ के लिए। वेल्थ तो जानते हैं रिलेटेड टू मनी, पावर मतलब जानते हैं कि पद जिसको कह सकते हैं, या फिर मेटेरियलिस्टिक पोजीशन के लिए, है ना, वो क्या कर सकता है, कैन रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट, जो वो किसका कारण बन सकता है, वह कन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है, वॉर का कारण बन सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। अब कहिएगा कन्फ्लिक्ट तो समझ में आ गया हुआ, लड़ाई झगड़ा टकराव, वार मतलब युद्ध होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन क्यों बोले, तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इसलिए बोले क्योंकि देखते हैं कि हम अपनी चाहत के लिए, हम अपनी इच्छा के लिए हम पेड़ की कटाई भी कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे पेड़ काटते जा रहे हैं, ये हम सोचते ही नहीं है कि आगे क्या होगा, तो ये हुआ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। फिर लिखा हुआ द पोएट बिलीव्स, पोएट का मानना है कि दिस फियरी पैशन, फियरी मतलब होता है तीक्ष्ण, इंटेंस, उग्र, ये जो फियरी पैशन है इज अ लाइकली कॉज ऑफ द वर्ल्ड्स एंड, यह क्या करता है, यह वर्ल्ड को एंड करने का कारण बन सकता है। फिर लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में बोला जाए, दूसरे पक्षों में देखा जाए, फर्स्ट एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, क्या होता है, एक्सेप्ट, यानी फर्स्ट एक्सेप्ट करते हैं दैट द वर्ल्ड कुड आल्सो एंड इन फायर, मतलब वर्ल्ड जो है ना वह आइस, यानी वर्ल्ड जो है ना फायर के अलावा आइस से भी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। पहले ये जो हमारे पोएट साहब हैं वह उनका मानना है कि वर्ल्ड जो है ना यदि देखा जाए तो सबसे पहले आग से खत्म होगा, लेकिन अगर आग से नहीं खत्म हुआ तो वह निश्चित रूप से फायर, ये क्या बोलते हैं, आइस से खत्म हो जाएगा। और आइस किसको रिप्रेजेंट करता है आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ इंड 2 बार हो गया है, एक बार काट देते हैं। आइस सिंबलाइज करता है कोल्डनेस को, है ना, साथ ही साथ हेटर्ड को एंड इंडिफरेंस को। आज जानते होंगे यह किसको सिंबलाइज करता है, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी या फिर इंडिफरेंस को सिंबलाइज करता है। अनलाइक फायर के अलावा जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट्स इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट आर एक्टिव, जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और इंटेंस होता है। कौन, ये जो डिजायर है, ये जो ग्रीड है। तो फिर कहता है आइस रिफ्लेक्ट करता है, बताता है क्या, द अब्सेंस ऑफ वार्मथ। आइस किसको रिफ्लेक्ट करता है, अब्सेंस ऑफ वार्मथ एंड कंपैशन, मतलब समझे नहीं, तो आइस जो है ना वह सहानुभूति की आइस, मतलब क्या हुआ, ये हेट्रेड, ये जो हेटर्ड है, घृणा जो है ना वह कहीं ना कहीं सहानुभूति को गायब कर देता है, दयालुता की भावना ही नहीं रहती है। तो वही बोल रहा है आइस रिफ्लेक्ट्स द अब्सेंस ऑफ वार्मथ एंड कंपैशन। इट सिग्निफाइज, यह सिग्निफाई करता है हाउ हेट्रेड कैन स्लोली डिस्ट्रॉय, मतलब किस प्रकार से ये जो घृणा है, हेट्रेड है, नफरत है, वह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है किसको, रिलेशनशिप को एंड सोसाइटी को, मतलब हमारे रिश्ते नाते समाज सभी को क्या करती है, ये जो हेट्रेड है सभी को नष्ट कर देती है। फ्रोस्ट सजेस्ट करते हैं दैट व्हेन
पीपुल आर फील्ड विद हेट्रेड। फ्रोस्ट को लगता है, फ्रोस्ट सजेस्ट करते हैं कि जब जो है ना कोई भी लोग वह पूरी घृणा से भर जाता है या फिर क्रुएलिटी से या फिर लैक ऑफ एम्पैथी से, दे क्रिएट, वही लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और वह कैसा इन्वायरमेंट रहता है, ऑफ इमोशनल कोल्डनेस या फिर इमोशनल कोल्डनेस का इन्वायरमेंट होता है, यानी बेरुखी कर सकते हैं, उदासीनता, जो कि दैट कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव और फियरी पैशन, जो कि यह डिस्ट्रक्टिव या फिर फियरी मतलब जब बता ही दिए तीक्ष्ण होता है, यह तीक्ष्ण पैशन का कारण बनता है, यानी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए विनाश का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम अपने यानी जो हमारा जो सोच है, हमारा जो मन है, ये जो हमारा चाहत है, यह हमारा इमोशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो हमको कहीं ना कहीं अपने इमोशन पर, अपने चाह पर, अपने इच्छा पर, अपने लालच पर हमको कंट्रोल पाना चाहिए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश सुरक्षित रह सके। तो अभी हम इसको समराइज कर चुके हैं पूरी तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पोएटिक डिवाइस को समझते हैं, बट उससे पहले कुछ वर्ड लिखे हैं, उसको समझना है। तो सबसे पहले लिखे हैं फायर। तो फायर किसको सिंबलाइज करती है, डिजायर को, ग्रीड को या फिर कॉन्फ्लिक्ट को। वही जो आइस है ना, वह किसको सिंबलाइज करती है, हेट्रेड को, कोल्डनेस को, हार्शनेस को या फिर इनसेंसिटिविटी को। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से लिख दिए। और दो वर्ड इस पोएम में जो कि आपको परेशान कर सकती है, वह क्या है, पेरिस। पेरिस होता है नष्ट होना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना। दूसरा है सफाइस, जिसका मतलब होता है पर्याप्त, इनफ या फिर सफिशिएंट। तो ये रहा वर्ड। अब हम पढ़ते हैं इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा यूज किया गया है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ का मानना है कि वर्ल्ड जो है ना फायर से समाप्त हो जाएगा, सम से इन आइस, और कुछ का मानना है कि बर्फ से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम डिजायर को टेस्ट किए, डिजायर का एक्सपीरियंस है ना लिए हैं, तो वह क्या हो सकता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। मैं उन लोगों के साथ रहूंगा जो फायर को ये क्या करेगा, प्रेफर करेगा। यानी कहीं ना कहीं पोएट का मानना है कि पहला फायर ही है जो कि वर्ल्ड को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे दो बार नष्ट होना होगा, ट्वाइस होता है दो बार, यदि वर्ल्ड को दो बार नष्ट होना होगा, तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, मतलब हेट भी कम न है, टू से दैट, या बोलने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कोई भी डिस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी विनाशकारी के लिए, कोई भी विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब आइस के पास भी यह क्षमता है कि पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, सफाइस करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है, क्योंकि आइस भी यहाँ जो हेट है यह भी कम नहीं है। पूरा दुनिया हेट से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है। देखिए सफाइस है ना, यानी ये इनफ है, नफरत भी क्या है, पूरी दुनिया में इनफ है, पूरी तरह से भरा हुआ है। तो वर्ल्ड जो है ना, वह हेट्रेड से भी क्या होता है, समाप्त हो सकता है। अब हम समझेंगे कि यहाँ कौन कौन से ये पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ सम यहाँ भी है, सम यहाँ भी है, यानी दो सेंटेंस सेम वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो वह क्या बोलते हैं उसको, एनाफोरा। क्या बोलेंगे उसको, एनाफोरा। तो पहला पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा यानी याद रखिएगा कि जब दो सेंटेंस सेम वर्ड या फिर फ्रेज से स्टार्ट हो तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। तो ये हो गया। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ फायर है और यहाँ आइस है, जिसको ये जो एज अ कंपेयर किया गया है, जिसको बोलते हैं मेटाफर। क्या बोलते हैं, मेटाफर। आप जानते हैं मेटाफर किसको बोलते हैं, तो मेटाफर बोलते हैं जब दो चीज को कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। देखिए यहाँ फायर और आइस, इसको क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है, किससे, डिजायर से, ग्रिड से या फिर हेट्रेड से, कोल्डनेस से। तो यहाँ सिंबलाइज किया गया है या फिर कंपेयर किया गया है, इसलिए क्या होगा, मेटाफर होगा। तीसरा देखिए, तीसरा फिर है पर्सोनिफिकेशन। देखिए फायर और आइस, ये फायर एंड आइस से क्या है, पर्सोनिफिकेशन का भी काम कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन। यानी आप पर्सोनिफिकेशन, आप यहां देख रहे होंगे पर्सोनिफिकेशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं,
तो व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग्स इज ट्रीटेड एज इफ लिविंग बीइंग्स, मतलब जब नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग्स ट्रीट करते हैं ना, उसी बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब बताइए यहाँ कह रहा है ना कि वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड को कौन समाप्त कर सकता है, फायर या फिर आइस। अब बताइए फायर और आइस वर्ल्ड को समाप्त कर सकता है क्या, नहीं। यह वर्ल्ड को समाप्त कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन यहाँ फायर और आइस है, इसका मतलब पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ लिख देते हैं, नया होता था आपको, फायर और आइस को किया गया है फायर एंड आइस। इसी प्रकार से भी है फायर एंड आइस। और यहाँ एनाफोरा कौन है, जिसे सम दो बार रिपीट हुआ है, सम। चौथा देखिए, चौथा क्या है, तो यहां देखिए ओ, यहां ओ, यहां भी ओ, यहां भी देखिए ओ, यहां भी ओ, यानी यहां एक ही सेंटेंस में वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही सेंटेंस में वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो उसको क्या बोलते हैं, एजोनेंस। क्या बोलते हैं, एजोनेंस। तो ये एजोनेंस है, क्योंकि वॉवेल साउंड ओ बार बार रिपीट हो रहा है। हम बहुत जल्द पोएटिक डिवाइस को खत्म करने वाले हैं, यानी लिटरेरी ये फिगर ऑफ स्पीच को, इस स्पीच के लिए एक सेपरेट वीडियो ला रहे हैं, तो उसको पढ़िएगा जरूर। वो रिपीट हुआ है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, तो पांचवा देख रहे होंगे कि यहाँ एफ और यहाँ एफ, मतलब एफ दो बार रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए ये जो एफ है और ये एफ, एक ही सेंटेंस में दो बार एफ रिपीट हुआ है। और एफ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। याद रखिएगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड एक ही सेंटेंस में रिपीट हो तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। और वहीं जब वॉवेल साउंड एक ही सेंटेंस में रिपीट हो तो उसको बोलते हैं एजोनेंस। तो देखिए यहां हुआ एलिट्रेशन है, क्योंकि एफ रिपीट हुआ है। छठा देखते हैं, छठा क्या है, तो छठा हम देखिएगा कि यहाँ एक, जब जनरली हम देखते हैं कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस बनाते हैं, दूसरे सेंटेंस में आते हैं, तो वहां पंक्चुएशन मार्क का हम यूज करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है क्या, नहीं। यानी जब एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस में हम लोग जैसे जाते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स यानी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन यहाँ है क्या, नहीं है। यानी एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जंप किया लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं इंजामेंट। क्या बोलते हैं, इंजामेंट। अब सातवां देखिए, सातवां क्या है, तो सातवां अब हम राइम स्कीम समझ लेते हैं। राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम में देखिएगा कि यहां देखिए लिखा हुआ है फायर और डिजायर, यह सेम लेस है। उसी प्रकार फिर यहां देखिए, यहां फायर, आइस, ट्वाइस। देखिए फायर के जैसा आइस नहीं है या सेम ले नहीं है, लेकिन फायर और डिजायर सेम ले लगता है, आइस ट्वाइस सेम ले लगता है। इसको मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे, ए। अब बताइए इसको ए मानिएगा क्या, नहीं, बी मान लेते हैं। फिर फायर डिजायर इसको मान लेते हैं फिर ए, अब फिर फायर है तो ए ही मानेंगे। आइस ट्वाइस इसको मान लेंगे बी। और उसके बाद देखिए फिर फायर, हेट तो अलग चीज हुआ, सी हो गया। आइस देखिए, आइस बी है। ग्रेट, हेट कहाँ है, हेट और ग्रेट यह सेम ले लगता है, तो यहां लिखेंगे सी। अब देखिए ए, आइस और सफाइस यह सेम है, यहां लिखेंगे बी। इसका लिटरेरी डिवाइस ए। राइमिंग स्कीम क्या है, तो है ए बी ए, फिर है बी सी बी, यही इसका राइम स्कीम है। तो हम पोएटिक डिवाइस को भी पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए हम इसको आगे समझाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो आप कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम कमेंट पढ़कर ही हम आगे बढ़ते हैं। हमको समझ में आता है कि बच्चा को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट जरूर करें। और अभी 2 दिन वीडियो नहीं आया, 2 या 3 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ जो हमको दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा था, रात में बार बार जो है आवाज रिपीट हो रहा था। जिसे बोलते हैं ना, तो हॉल है तो आवाज क्या करता है, गूंजता है, यानी रिपीट होने लगता है। इसी वजह से हम वीडियो तो बनाए थे, बट वीडियो को डिलीट करना पड़ा 3 दिन। तो हम आप कोशिश करेंगे आज ही 3-4 वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करेंगे रवि संडे को, और 1-2 दिन ऐसे रिकॉर्ड करेंगे दिन में, तो हो जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए।